हरलाखी प्रखंड क्षेत्र स्थित गंगौर में राजद के प्रखंड स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम में सीतामढ़ी के पूर्व सांसद अर्जुन राय ने कहा कि भारतीय संविधान से देश चलेगा। भाजपा और आरएसएस देश को मनुस्मृति के नियमों से चलाना चाहती है। देश में बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। केंद्र सरकार और आरएसएस देश को एक बार फिर से जाति और वर्ण के आधार पर बांटना चाहती है। देश में गरीबों, शोषितों एवं वंचितों को फिर से मनुवादी अपना गुलाम बनाना चाहती है। देश के कानून मंत्री न्यायपालिका पर सवाल उठ रहे हैं। लोकतंत्र के चारों स्तंभ को कमजोर किया जा रहा है। पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने कहा कि यह सीता की धरती है, यहाँ धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने वालों की नहीं चलती। देश के शोषित व दबे कुचले लोगों को राजद कार्यकर्ता जागरूक करने में जुट गए हैं। मौके पर पूर्व सांसद के साथ प्रदेश सचिव चंचल शर्मा, पूर्व विधायक रामाशीष यादव, प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र शाह, सुनील कुमार मंडल, धनिक लाल यादव, वीरेंद्र प्रसाद यादव, प्रशांत कुमार मंडल, योगेंद्र यादव, विमल कुमार मंडल, अमरनाथ यादव, मोहम्मद सबीर, संतोष शाह आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में आज प्रखंड लेवल पर चर्चा करा रही है। यह देश मनुस्मृति से चलेगा या भारत के संविधान से चलेगा। मनु के संविधान मनुस्मृति है और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान भारत का संविधान है। जब देश गुलाम था, आजादी से पहले 2500 वर्षों तक मनु के वर्णवादी जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो मनुस्मृति थी, उससे भारत संचालित होता था, खासकर हिंदू धर्म। और जब देश आज़ाद हो गया 26 नवंबर 1949 को, जब बाबा साहब ने भारत के संविधान को देश को समर्पित किया, तब से भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए लागू है। और आर्टिकल 13 के मुताबिक जब से भारत का संविधान लागू हो जाता है आज़ादी के बाद, पहले के सारे भी धर्म शास्त्र के मुताबिक जो कानून थे वो समाप्त हो जाते हैं। आज देश में फिर से मनुस्मृति को स्थापित किए जाने का प्रयास हो रहा है। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के लोगों को दिया, शासन, प्रशासन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, सबको भारत के संविधान के अनुसार चलना है। आज भारत के संविधान पर हमला है। जो जो संविधान में आर्टिकल लिखे गए उनको उल्टे जा रहे हैं। आज निजीकरण की ओर देश बढ़ रहा है, जबकि भारत में संविधान सभा में तय हुआ था, सर्वसम्मति से तय हुआ था कि भारत में आर्थिक विषमता है और आर्थिक विषमता निजीकरण से इसकी खाई और बढ़ सकती है। इस संविधान में लिखा है आर्टिकल 21, 37, 38, 39 और आर्टिकल 300। इसके मुताबिक भारत की आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। रेल हो, सेल हो, मेल हो, एयर इंडिया हो, एयरपोर्ट हो, ट्रांसमिशन हो, कोल इंडिया हो, जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति और उपक्रम भारत में खड़े हुए सबको मोदी सरकार भेज रही है। आप व्याख्यान दें कि इसका बंच ऑफ थॉट गलत है, इसे जलाया जाना चाहिए। मनुस्मृति गलत है, इसे जलाया जाना चाहिए। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन कर दिया महाराष्ट्र के कोंकण के इलाके में। आज हम उनके विचारों को लोगों के बीच ले जा रहे हैं। जब लोगों में जागृति आ जाएगी, आर्टिकल 340 पढ़ेगा यहाँ के लोग, और किस तरह से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो शूद्र है। बाबा साहब ने कहा कि ओबीसी शूद्र है, SC ST अति शूद्र है। आर्टिकल 341 में SC को 15% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई और ST को आर्टिकल 342 में 7.5% रिजर्वेशन की व्यवस्था सरकारी सेवाओं में की गई। लेकिन ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान हुआ, लेकिन जब सरकार बनती है, लालू प्रसाद जी देश में मजबूत होते हैं, तो देश में ओबीसी की जब सरकार आती है तो मंडल कमीशन के अनुशंसा को लागू करके 27% रिजर्वेशन मिलता है। ये बड़ी लड़ाई देश संकट में
ऐसी स्थिति में हमें बाबा साहब के विचारों को ले जाना है, लोगों को बताना है। हमारे लोग पूरे बात को समझ नहीं रहे हैं, उन्हें समझा देना है। जब समझ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से बढ़िया मस्तक बन जाएगा। इन्हीं बातों के साथ हमारे नेता श्री अर्जुन बाबू ने काफी विस्तार से पत्रकार बंधुओं को कहा, और अभी का जो परिचर्चा है, मैं राष्ट्रीय दल के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आज जब इस देश में संविधान पर खतरा है, संविधान पर हमला है, संविधान को जिस रूप में मनुवादी व्यवस्था अपने गिरफ्त में ले रही है और पूंजीवादी व्यवस्था पूर्ण रूप से हावी है। और ठीक ही बोल रहे थे अभी कि हम लोग का है पार्टी का एजेंडा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो और संघर्ष करो, और शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनने के लिए कैसे हम लोग शिक्षित बन पाएंगे? हम लोग गरीब भाग जाते हैं, जो व्यवस्था है, जो रंग की जो नीति है। और अभी बोल रहे थे कि शूद्र को और शूद्र के साथ नारी को, तो मुझे याद आ रहा था अभी कि यही की जनक सीता जी थी जो श्री राम जी की पत्नी बनकर के जनकपुर धाम से गई थी, मिथिला धाम से गई थी अयोध्या की ओर। और आज जय श्री राम वाले लोग, मनुस्मृति वाले लोग बड़ा जोर से बोलते हैं, बड़ी बड़ी हल्ला करके बोलते हैं जय श्री राम, जबकि यह देश का संविधान बना हुआ है धर्मनिरपेक्ष संविधान, जिस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई और जोर से बोलते हैं। लेकिन नारी का उत्पीड़न को मुझे अभी अपना हो रहा था जब अर्जुन बाबू बोल रहे थे कि अभी सीता जी का नाम भूल गया, जो सीता जी पहली नारी थी जो यहाँ से निकल करके रानी बन करके गई थी अयोध्या, और वहां से वो वनवासी बन करके गई जंगल में, और फिर कैदी बन करके गई थी श्रीलंका में, और श्रीलंका का दहन करके आई थी। और इसके बाद में श्री रामचंद्र जी का नाम हुआ था, अयोध्या का नाम हुआ था, उस नारी का भी नाम भूल गया। इसलिए मैं चाहूंगा आरएसएस के भाइयों, इसका जवाब आपको देना होगा, आपको कहना होगा। जब आप बड़ा जोर से बोलते हैं, गाँव घर में जाते हैं, दलित भाइयों को करते हैं, पिछड़ों को करते हैं, बाकी भाई या हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, और कुछ न कुछ बना करके हमारे पत्रकार भाई बुरा न लगे, कुछ न कुछ बना करके प्रस्तुत करते हैं कि यह हिंदू मुसलमान, यह देश हिंदू का देश था। अरे जा करके जनकपुर में जा करके देख लीजिए कि जहाँ पर मंदिर है तो बगल में मस्जिद भी है, कभी मंदिर और मस्जिद का विवाद नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी आप बोलते हो हमारी सीता मैया का नाम भूल गए। और खास करके बिहार के लोगों को, मिथिला के लोगों को यह चुनौती भरी बात आज अर्जुन बाबू ने जो बात में इशारा किया पत्रकार बंधुओं के बीच, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप अभी सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, जो पंचायत के अध्यक्ष है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिसकी वो इशारा किया है अध्यक्ष जी ने, उसको आपको पूर्ति करना चाहिए और इसको इस परिचर्चा को गांव तक चले। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।